दोस्तों मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ज़मीन आपकी है, इंडिविजुअली आपसे रिलेटेड है, लेकिन कोई आता है, आपका पड़ोसी ही आता है और ये क्लेम करता है कि ये ज़मीन हमारी है। उसके बाद आप कानूनी सहायता लेने के लिए कोर्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जो सुनवाई होती है वो सुनवाई उस दोस्त के ही लोग कर रहे हों। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में निश्चित ही आप अपनी ज़मीन से हाथ धो लेंगे। कुछ ऐसा ही विवाद वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी यही कहा जाता है कि जहां वक्फ अपनी जमीन क्लेम कर देता है वो जमीन वक्फ की हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वक्फ की जो सुनवाई होती है वो वक्फ अपने लोगों के साथ करता है, अपने लोगों के बीच करता है, वक्फ के कोर्ट में होती है। तो आप सोचिए वो जमीन आपकी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। इस वजह से वक्फ के जमीनों को लेकर विवाद चलता रहा है। अब देखिए, वक्फ तीसरी सबसे बड़ी जमीन एक्वायर करने वाला एक संवैधानिक संस्था बन गया है। दरअसल रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वक्फ की, ये समझिए। दरअसल 1954 में पहली बार नेहरू सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट पास किया गया था। 1955 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसके बाद से ये चलता आ रहा है। तो हर राज्य अपना वक्फ बोर्ड गठन कर सकता है, वक्फ गठित कर सकता है, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दरअसल वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम पर जो जमीन दान में दी गई होती है उसका रख रखाव करता है, इसलिए इसको बनाया ही गया था। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपनी जमीन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो वक्फ को दान कर सकते हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। जकात के नाम पर वो दान कर सकते हैं। इसके बाद वो पूरा रख रखाव वक्फ बोर्ड करेगा। उसके बाद उस इंसान का मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं रह जाता है, बल्कि वो पूरी तरीके से वक्फ के अधीन आ जाता है। उसके बाद वक्फ उसको जिस तरीके से चाहे वो उसको यूज कर सकता है। आप नोट करने वाली बात है कि सरकार का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। वक्फ उसको जिस तरीके से यूज करना चाहेगा, जिस तरीके से यूटिलाइज करना चाहेगा, उस तरीके से वक्फ उस जमीन को यूटिलाइज कर सकता है। ऐसे अब देखिए कंट्रोवर्सी किस बात पे होती है? कंट्रोवर्सी वक्फ बोर्ड की जो जमीन को लेकर कंट्रोवर्सी होती है वो इस तरीके से होती है कि वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकता है। अगर वक्फ को ये लग रहा है कि भाई ये जमीन हमारी है, सिर्फ लग जाने से, मतलब उन्हें लग गया कि ये जमीन हमारी है, तो फिर वो उस पर दावा ठोकेगा। दरअसल इसका एक प्रोसेस है। दरअसल अगर वक्फ को लग गया कि आप जिस जमीन पर रहते हैं, आपकी जमीन पर अगर घर भी बना हुआ है, अगर वो वक्फ को लग गया कि वो जमीन उसकी है, तो वो उस पर क्लेम करेगा। आपके पास एक नोटिस जाएगा, आपको नोटिस का जवाब देना होता है। अगर आप ये भी वहाँ पर साबित कर देते हैं कि ये ज़मीन आपसे रिलेटेड है, आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपको सुनवाई में पहुँचना पड़ेगा। सुनवाई होगी, वहाँ पर वक्फ बोर्ड के ही लोग होंगे, बोर्ड के ही सदस्य होंगे जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही फैसला आएगा। दरअसल देखिए, जो प्रावधान वक्फ को दिए गए हैं उसके मुताबिक वक्फ अगर किसी जमीन पर क्लेम कर देगा तो वो भाई वक्फ की ही जमीन हो जाएगी। आप वक्फ से लड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि कानूनी रूप से मजबूत है। और एक देखिए, ये ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक संस्था है, बाकायदा संवैधानिक संस्था है। इसको लेकर ही कंट्रोवर्सी हो रही है कि इसको पूरी तरीके से निरस्त करना चाहिए, इसको पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। लेकिन शायद इसको रद्द करने की हिमाकत कोई जुटा नहीं पाया है। नेहरू सरकार के द्वारा गठन हुआ था, अभी तक चलता आ रहा है। और मतलब लैंड के मामले में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप सोचिए कितनी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास होगी। और देखिए, वक्फ का जो पूरा मतलब टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। क्या मजहबी आधार पे किसी को अपनी बोर्ड रहने की सहूलियत होनी चाहिए? क्या हिंदू सनातन बोर्ड है या क्रिश्चियनिटी के लिए कोई बोर्ड है? नहीं। तो ये पार्टिकुलर इस्लामी मजहब के लिए एक बोर्ड रखना ये कहाँ तक उचित है? ये लोग अक्सर सवाल उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कई बार गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार, इस मामले को लेकर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। वक्फ बोर्ड एक बड़ी संस्था होती है। इसमें आपको हम बताऊं तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, IAS होते हैं, टाउन प्लानर होते हैं,
मुस्लिम स्कॉलर होते हैं, ये सब अमूमन वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं। वक्फ बोर्ड की बारीक कहानी कुल मिलाकर इतनी सी ही है जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इससे ज़्यादा वक्फ है नहीं कुछ। अब आपको क्या लगता है कि वक्फ कितना सही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहें।